हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आप सभी का अंबर मून टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे और आपके जीवन के समस्त दुख दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो जाए। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहे, यही माता आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि कुछ मैसेज या सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करे, कुछ ना करे। तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। हो सकता है ये एनर्जी किसी और के लिए हो। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी पर्सनल लाइफ में किसी परिस्थिति में स्टक हैं, चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, रास्ते क्लियर नहीं हो रहे हैं और आप गाइडेंस चाहते हैं, तो आप हमारे साथ पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप मुझे वहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और जब भी मुझे समय मिलेगा मैं वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज की रीडिंग होने वाली है आपके हेटर्स पर। मुझे जैसे मैसेज ये रिसीव हुआ है कि आपके हेटर्स की लाइफ में कुछ ना कुछ अभी स्ट्रॉन्ग चैलेंजेस चल रहे हैं। कुछ ना कुछ चैलेंजेस को वो फेस कर रहे हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या मैसेजेस आते हैं डिवाइन की तरफ से। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के हेटर्स की, प्लीज गाइड कीजिए। हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ कप्स, ओके, मून, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल। व्यूअर्स के हिटर्स की क्या एनर्जी आ रही है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, गाइड कीजिए, प्लीज गाइड, ओके। हैंग्ड मैन, द चैरियट, बहुत ज्यादा यहाँ पे कार्ड फ्लिप हो रहे हैं। यहाँ पे कार्ड आ रहा है जजमेंट, मैजिशियन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में यहाँ पे आप देख सकते हैं डेथ का कार्ड निकल के आ रहा है। यहाँ पर कार्ड्स में कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, अभी हाई प्रीस्टेस की पोजीशन में आप हैं। अभी यहाँ पर आप अभी स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ अभी हो रही है, आप खुद पे काम कर रहे हैं, डिवाइन प्रोटेक्शन के आप अंदर हैं, है ना, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। या हो सकता है कि आप अभी कुछ मंत्र जाप, मंत्र चैंटिंग वगैरह कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आपकी आ रही है और कहीं ना कहीं आपकी ये एनर्जी, है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। और इसको क्लियरिफाई किया है मैंने मैजिशियन से। तो मैजिशियन की एनर्जी के साथ हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, तो कहीं ना कहीं आपके हेटर्स, आपके शत्रु, जिन्होंने हमेशा आपके रास्ते रोके, आपके काम में अड़चने डाली, ये पर्सन कोई भी हो सकता है, कोई आपके पुराने एक्स हो सकते हैं जो आप पर कोई लव स्पेल वगैरह कर रहे हो, या आपके आसपास की कोई यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी, कोई रिलेटिव्स वगैरह भी है जो आपकी, है ना, कहीं न कहीं आपकी आराध्य की कृपा से आपको वंचित करना चाहते हैं या आपको अपने भगवान से दूर करना, ताकि आप पर उनकी कृपा नहीं रहे। यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी आ रही है, जैसे आपके जीवन में आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर उनकी कृपा दृष्टि दूर हो जाए। यहाँ पे ऐसी भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो इस रीज़न से भी जैसे कुछ न कुछ किया करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी दर्शाती है आपके हेटर्स को कि हाँ, उन्होंने कुछ न कुछ चीज़ें आपके परिवार पर की है या आप पर की हैं, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को रोकने के लिए की हैं, आपको अपने आराध्य की कृपा से वंचित करने के लिए की हैं। कुछ न कुछ ऐसा वो कर रहे थे और कहीं न कहीं आपको या तो कहीं से पता चला या कुछ करके फिर आपने हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में जाकर इस एनर्जी को कट किया है।
इनके द्वारा जो भी चीज़ें की गई थी, कहीं न कहीं आपने इससे स्ट्रॉन्ग एनर्जी में जाके इस ऊर्जाओं को कट किया है और अभी आप कर रहे हैं। अभी ये प्रोसेस ऐसा लग रहा है जैसे चल रहा है। आप डिवाइन की ऊर्जाओं के साथ जैसे-जैसे कनेक्ट हो रहे हैं, इस एनर्जी को आप कट कर रहे हैं और शायद ये आपको खुद को नहीं पता है। लेकिन आपका ऑरा अब इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है कि आपकी तरफ जो भी स्पेल या नेगेटिव एनर्जी आ रही है, वो सिर्फ़ आपके ऑरा से टकरा कर के जैसे वापस उन्हीं की तरफ रिपीट हो रही है ना? जो चीज़ें वो आपके लिए स्टक करना चाहते हैं, आपको रोकना चाहते हैं, कहीं न कहीं जैसे ही वो आपके ऑरा से टकराती है, वैसे ही वो वापस इन्हीं की तरफ लौट जाती है। और जो चीज़ें वो आपके लिए चाह रहे हैं, कहीं न कहीं लौट के ये उन्हीं को प्रभावित कर रही हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज बने हुए हैं आप की, है ना? आपकी जैसे दिव्य शक्ति या आपका ऑरा या आपका आध्यात्मिक लेवल कहीं न कहीं आपके हेटर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। क्योंकि अब वो जो भी कर रहे हैं कहीं न कहीं लौट कर वापस उन्हीं की तरफ जा रहा है ना? कह सकते हैं बैकफ़ायर हो रहा है। तो जैसे आप अपने हेटर्स की तरफ से आने वाली हर नेगेटिव एनर्जी को कट कर रहे हैं, अपने आराध्य की कृपा से, अपने अ, दिव्य योग से, अपने दिव्य ध्यान से, अपने ऑरा से, जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मैं यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ। यहाँ पे मुझे ऐसे भी लग रहा है कुछ लोग कुछ गुप्त मंत्र वगैरह का भी जाप वगैरह कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग मैसेज है, कुछ न कुछ ऐसी साधना, हिडन साधना भी की जा रही है और सच में वो साधना बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी मैं फ़ील कर रही हूँ कि हाँ, इस वज़ह से आप अपनी हेटर्स के लिए एक चुनौती बन चुके हैं। आप अपने हेटर्स के लिए एक चुनौती बन गए हैं। जो-जो चीज़ें वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो रुक रही है या फिर उन्हीं की तरफ वापस जा रही हैं। क्योंकि अब आप एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हैं। आपको अच्छे से या भली-भाँति पता है कि खुद का प्रोटेक्शन कैसे करना है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पे ना जैसे आपकी इच्छा पूर्ति को रोका गया था, अब तक आप अपने जीवन में जो ग्रो कर रहे थे, जो पाना चाहते थे, जो हासिल करना चाहते थे, आप उस पे मेहनत कर रहे थे, लेकिन चीज़ें स्टक की जा रही थी आपके हेटर्स की तरफ से। लेकिन अब क्योंकि आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में जा चुके हो, तो यहाँ पे जैसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आप एक योद्धा के रूप में, है ना? आप एक योद्धा के रूप में या बड़े ही तेज़ी के साथ, एक तीव्र गति के साथ अपने लक्ष्य की तरफ, अपनी वांछित इच्छा की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, है ना? और जो कि आपके हेटर्स नहीं चाहते हैं। यहाँ पे जैसे आपके है ना 9 ऑफ कप्स के साथ चैरियट, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपकी सफलता का। आपके भाग्य का कि आप अपने भाग्य में जो लिखा है उसे हासिल करके ही मानोगे। आपको हराया नहीं जा सकता है। यानी कि आपको बार-बार गिराया जा रहा था, आप बार-बार उठ खड़े हो रहे हो, बार-बार गिराने की कोशिश की जा रही है, आप बार-बार उठ रहे हो और चल रहे हो। तो यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप अपने सपनों की तरफ, अपनी इच्छाओं की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अपने लक्ष्य की तरफ, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप अध्यात्म में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पर मैं भगवान कृष्ण की एनर्जी को भी फ़ील कर पा रही हूँ कि कान्हा जी यहाँ पे हर वक़्त आपके सारथी के रूप में आपके साथ चल रहे हैं। और कहीं न कहीं आपके हेटर्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो चुकी हैं, आपकी एनर्जी के रूप में। मून का कार्ड है तो अभी आपके हेटर्स की लाइफ़ में बहुत कुछ नेगेटिव चल रहा है क्योंकि उन्होंने जो पैंतरे आपके लिए आज़माए थे, वो कहीं न कहीं उन पे ही उलट रहे हैं। है ना? जो भी चीज़ें उन्होंने आप पे की है वो बैकफ़ायर हो रही है और कहीं न कहीं अब उनके लाइफ़ को प्रभावित कर रही हैं। कुछ लोगों का मैं आपके कुछ हेटर्स का यहाँ पे देख पा रही हूँ जैसे हेल्थ इश्यू यहाँ पे फ़ेस कर रहे हैं वो और कुछ के जीवन में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, नेगेटिविटी जैसे घर में बहुत क्लेश का माहौल रह रहा है, सराउंडिंग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैल चुकी है, बहुत ज़्यादा उनके दुश्मन खड़े हो चुके हैं, जैसे है ना कि जैसे उनको टारगेट किया जा रहा है। तो यहाँ बहुत हाई लेवल की नेगेटिविटी मैं देख पा रही हूँ उनके जीवन में। यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यू भी काफ़ी ज़्यादा फेस कर रहे हैं वो, है ना? और कहीं न कहीं ये जो है आपकी तरफ भेजी गई चीज़ें हैं, जो बैकफ़ायर उन पे हुई है। जजमेंट का कार्ड है। तो आप तो ईश्वरीय सुरक्षात्मक घेरे में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। है ना? और इस वजह से जो भी एनर्जी आप पर की गई वो वापस उन्हीं पर बैकफ़ायर हुई। मून की कार्ड के अंदर आप देख सकते हैं। तो जो चीज़ें उन्होंने आप पर की थी कहीं न कहीं वही चीज़ें उन्हीं की लाइफ़ में अब घटित हो रही हैं, वही घटनाएँ उनके जीवन में हो रही हैं।
जो चीजें उन्होंने आपके लिए चाही थी, अब वही चीजें उनके जीवन में रिपीट हो रही हैं। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ हैंगमैन का कार्ड है, तो कहीं न कहीं आपको रोकने का उनका हर संभव प्रयास अब विफल हो रहा है। उन्हें बार-बार असफलता का मुँह देखना पड़ रहा है और कहीं न कहीं अब उन्हें मुँह छुपाने की भी जगह नहीं मिल रही है। अब वो इतना बुरी तरह से स्टक हो गए और मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कि वो आपको गिराने के लिए कहाँ नहीं भटक रहे थे, कहीं न कहीं भटक ही रहे थे कि कहाँ से कुछ करवाया जाए, कैसे आपके काम को रोका जाए। लेकिन आपका यहाँ पे जैसे अपने आराध्य पर इतना स्ट्रॉन्ग भरोसा, इतना अच्छा विश्वास मैं देख सकती हूँ। जैसे कि आपकी प्रार्थना, आराधना कहीं न कहीं है ना, ये आपको बहुत हद तक प्रोटेक्ट कर रही हैं। और जैसे गए वो आपको गिराने और कहीं न कहीं खुद ही किसी गड्ढे में फँस के रह गए हैं। यहाँ पे जहाँ वो गए वहाँ से ऐसी एनर्जी अपने साथ ले आए हैं कि अब उस एनर्जी में खुद ही फँस चुके हैं। शायद आपको बाहर से ऐसे दिख रहा हो कि सब कुछ ठीक है उनके जीवन में, लेकिन अंदर ही अंदर वो घुटन में मर रहे हैं जैसे। आपके शत्रु अंदर ही अंदर किसी घुटन के मारे मर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अभी तकलीफ झेल रहे हैं। उनकी ऊर्जाएँ पूरी तरह से स्टक हो गई हैं, ये जहाँ गए वहाँ से कोई न कोई नेगेटिव एनर्जी अपने साथ उठा के लाए हैं। आपको गिराने के लिए गए थे और खुद ही गड्ढे में गिर गए। यहाँ पे बहुत हद तक चांस है यहाँ पे कोई लेडी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे आपकी महिला शत्रु बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं, है ना? जो आपको गिराने का प्रयास करती है या फिर आपके रास्ते में अड़चनें डालने का प्रयास करती रही हैं। और अब वो खुद ही अंदर रोए जा रही हैं, क्योंकि वो खुद ही अपने कर्मों के जाल में फँस चुकी हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे और साथ ही 9 ऑफ पेंटिकल की, तो यहाँ आपकी भी एनर्जी स्ट्रॉन्ग है कि अब आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं और कहीं न कहीं उसमें सफलता भी आप हासिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके हेटर्स जो हैं अब आपसे हाथ मिलाने की भी कहीं न कहीं प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उनके दिमाग में आता है कि अगर ऐसे आपको प्रभावित नहीं किया जा सकता है ना, कि अगर घी सीधी उँगली से नहीं निकले तो फिर टेढ़ी करके निकालनी पड़ती है। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ प्रयास वो करने का सोच रहे हैं। तो अभी उनके लिए आप बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं, क्योंकि जो चीज़ें वो आप पर कर रहे हैं कहीं न कहीं वो उन्हीं पर बैकफ़ायर हो रही हैं और ये उन्हें बहुत ज़्यादा है ना स्टक करके रखे हुए हैं, बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं। जैसे उनका हर मनसूबा, हर उनकी अ, इच्छा आपके लिए नेगेटिव इच्छा सारी विफल होती हुई नज़र आ रही हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेज़ोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।